बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारे खानों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। ना सिर्फ दावत बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। और आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और मैंने वैसे कभी होता है कि आपका वीक इतना बिज़ी जाता है कि आप वेट कर रहे होते हैं जल्दी से वीकेंड आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो बहरहाल आज जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ साथ एक तो जुम्मे का दिन होता बहुत ज़्यादा अच्छा है, तमाम दिन अच्छे हैं, जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। और डबल खुशी इस बात की होती है कि वीकेंड आने वाला है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पेंडिंग कामों को ख़त्म करेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। तो अपना वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें और उसको पहले से प्लान करें। चाहे आप आराम करना चाह रहे हैं, कुछ गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ आपकी हॉबी है, कुछ किचन में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या कुछ आपने किचन को दोबारा से रीअरेंज करना है, ये तमाम काम अपने वीकेंड पे ज़रूर रखा करें और उसको ख़त्म भी किया करें। ये तमाम चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं। जब हमारे पेंडिंग काम ख़त्म हो जाते हैं तो हम एक फ़ील होता है कि एक बोझ सा था जो हट सा गया है। तो चलें आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत अरसे के बाद आज जुम्मे वाले दिन हम मीठा बनाने जा रहे हैं। पिस्ता खीर बनेगी आज और इसके साथ ही हम बनाएंगे दम का कीमा। अगर हम खीर की बात कर रहे हैं या शीर खुरमा है, ठंडा भी पसंद किया जाता है और गरम भी पसंद किया जाता है। खीर भी मोस्टली ठंडी बहुत पसंद की जाती है, लेकिन खीर को गरम गरम मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही खीर तैयार हो थोड़ा सा उसको गरम भी इंजॉय करें और फिर उसके बाद उसको खूब अच्छा सा ठंडा करके उस खीर को जमाई जाती है और मिट्टी के प्यालों में भी जमाई जाती है। और इसके अलावा आप जो भी आपका मिक्सिंग बोल है, कांच का बर्तन है, उसमें भी आप उसे जमा सकते हैं। ठंडी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अच्छा है ओवरनाइट इसको ठंडा करें और जितनी अच्छी सी ठंडी होगी उतनी मज़ेदार लगेगी। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले पिस्ता खीर की तरफ आ जाते हैं ताकि हम इसको पकने के लिए रख दें और वो हल्की आंच पर पकती रहेगी। और उसके बाद आ जाएंगे हम दम के कीमे की तरफ। तो पिस्ता खीर के लिए हमें चाहिए राइस, बासमती राइस आपने ले लेने हैं हाफ़ कप या इससे थोड़े से ज़्यादा। इसके साथ ही आप ले लेंगे दूध, चीनी हमें चाहिए होगी हस्बे ज़रूरत, बादाम और पिस्ता बारीक कटा हुआ ये हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने चावलों को भिगो देना है और इसके बाद दूध और चावल हम यहाँ पर रख देंगे पकने के लिए। एक अदद यहाँ से ले लेते हैं सॉस पैन। बाज़ लोगों को जली हुई खीर भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खीर को बिल्कुल लगना नहीं चाहिए और अगर खीर लग जाती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने सुना काफ़ी लोगों से कि हमें पसंद है और बाकायदा लगाई जाती है और पसंद की जाती है वो लगी हुई खीर। लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है, उसको स्टर करते रहिएगा ताकि दूध में वो जलने की जो बू है वो ना आए। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और हमने ये रख देना है यहाँ पर दूध पकने के लिए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये भीगे हुए चावल। इनका जो पानी है वो हमने निकाल देना है और ये चावल हम स्टार्टिंग में ही इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो मैं इनका पानी निकाल देती हूँ। और इसको ऐड कर देते हैं दूध में, इसको पकने रख देते हैं यकीनन उस वक्त तक जब तक कि चावल बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। और इसके बाद गोल स्पून के साथ आपने इनको अच्छे से मैश भी कर लेना है। और फिर जैसे ही चावल गल जाएंगे तो जो खीर है वो ज़बरदस्त सी गाढ़ी होनी भी शुरू हो जाएगी। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेजुअली। पहले हम इसमें यहाँ पर चावलों को बॉईल होने देते हैं, स्पेशली दूध में एक उबाल आ जाए और उसके बाद हमने इसकी आंच को कर देना है स्लो। तो चलिए एक अदद स्पून ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं और जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसकी आंच को स्लो कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने खीर को तो रख दिया है पकने के लिए। चीनी भी हम इसमें शामिल करेंगे, मेवे भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद
अब मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा दम का कीमा है उसके लिए हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे। बीफ का कीमा है और सबसे अच्छा मज़ेदार सा ये बीफ के कीमे में ही लगता है। चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट, दही इसमें जाएगा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पपीते का पेस्ट और फिर हम इसको गार्निश कर देंगे हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और हमने इसको धुनी दे देनी है कोयले के साथ। तो सबसे पहले मैं इसमें कच्चा पपीता ऐड कर देती हूँ। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, हम इसकी मैरिनेशन के बाद फ़ौरन से चलेंगे कुकिंग की तरफ। कम से कम 6 घंटे के लिए आपने इसको स्पेशली कच्चा पपीता लगा के, और जब आप कच्चा पपीता लगाएं तो आपने इसको जो रिमेनिंग मसाले हैं वो भी लगाने, ताकि वो जो एक टेक्सचर आता है दम के कीमे का बहुत ही सॉफ्ट सा कबाब वाला, अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो वो टेक्सचर कभी भी नहीं आएगा। तकरीबन 6 घंटे आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, काउंटर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। कच्चा पपीता मिक्स करें अच्छे से और उसके बाद आप इसको 6 घंटे के लिए रख दीजिए। रिमेनिंग जो मसाले हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि अभी एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। कच्चा पपीता सिर्फ हमने इसमें मिक्स किया है। ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और मसाले इसमें शामिल करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है। दूध भी उबलना स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्टर करती हूँ, उसकी आंच को स्लो कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खीर में चावल ऐड कर दिए हैं और उनको गलने के लिए रख दिया है। जब तक चावल गल नहीं जाते हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जैसे ही चावल गल जाएंगे उसके बाद हम उसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो आ जाते हैं दम के कीमे की तरफ, जिसमें हमने अब तक सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है पपीते का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें मैरिनेशन में भी थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल। इसके साथ ही इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके साथ साथ हमने इसमें शामिल कर देना है दही। ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने इसको रख देना है 6 घंटे के लिए फ्रिज में। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें चला गया और हमने इसमें शामिल कर दिया दही, पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही शामिल कर देते हैं नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा धनिया। चलिए जी, ये चला गया इसमें पिसा हुआ धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक और अपने टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। फिर हमने ऑयल को गरम करना है। मेरे पास प्याज ब्राउन है, वरना आप क्या करेंगे कि ब्राउन प्याज पहले आपने कर लेनी है और फिर उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे कीमा ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने उसको अच्छा सा भून लेना है। भून लेने के बाद, क्योंकि मशीन का कीमा होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको अच्छा सा पका लें। कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही जल्दी से गल और पक जाता है। हम इसकी मैरिनेशन में ही ऐड कर रहे हैं सुर्ख प्याज। लास्ट में हम क्या करेंगे, लेमन जूस और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इसके साथ हम इसको गार्निश भी कर देंगे। आयशा हैं कराची से, आयशा से बात करते हैं। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे जुम्मे वाले दिन क्या करती हैं? कुछ ख़ास मेन्यू होता है कि जुम्मे के दिन बिरयानी बनेगी? तो बस जैसे मेरे ससुराल में हर जगह यही होता है कि बिरयानी या पुलाव टाइप जैसी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। तो मतलब
सालन वाली चीजें नहीं बनती। हम्म। और कभी ऐसा होता है कि कोई खास होता है तो जर्दा भी साथ बन जाता है, बिरयानी जर्दा बन अच्छा। गया, या पुलाव और जर्दा, या कोई मीठी चीज जरूर बनती है, क्योंकि ठीक जुम्मे है। का दिन ईद का दिन होता है ना, ठीक तो है। इसलिए। तो आज क्या बनाया आपने? आज मैं अपनी मम्मा के घर आई हूँ, तो वो आज बिरयानी बनाने का कह रही हैं। ओके। चलें, हाँ, क्या कहना चाहेंगी आयशा? बस मुझे आपसे फरमाइश करनी है कि अचार गोश्त बनाना सिखा दें। अचार गोश्त मुझसे मैं बनाती नहीं, फिर इतना अच्छा नहीं बनता जो मतलब आप लोग से, मैंने कहा जरा एक दफा सीख लूं। अच्छा, क्या आपको मसला आता है अचार गोश्त बनाने में? मतलब हालांकि मैंने पैकेट भी यूज किए हाँ और हाँ। घर के मसाले से भी यूज किया, बट वो जायका नहीं आ रहा जो मतलब एक होता है अच्छा सा। मैंने मतलब अपनी मामियों के हाथ का और खाया, तो मुझे उनके हाथ का ज्यादा अच्छा लगता है। अब पता नहीं, शायद मुझे अपने हाथ का नहीं अच्छा लगता या क्या, मुझे वो समझ नहीं आता। तो मैंने कहा जरा एक दफा आप लोग से सीख लूंगी तो आइडिया हो जाएगा। कुछ मेरी मिस्टेक्स हैं तो वो मैं अपनी मिस्टेक्स को सही करने की कोशिश करूँ। चलें, ठीक है, ज़रूर बनाएंगे अचार गोश्त। आपकी जी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, बस बाकी सारी फरमाइशें तो आप पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आयशा थी हमारे साथ और यहाँ पर हमने तमाम अज्जा को मिक्स करके रख दिया है। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम इसको 6 घंटे दें, लेकिन आप इसको अच्छा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। अगर आप नहीं देंगी तो फिर वो जो एक गला हुआ और सॉफ्ट वाला जो दम का कीमा है वो इसका टेक्सचर नहीं आएगा, तो वो आपने लाजमी इसको वक्त देना है। अच्छा, मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई और हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, 6 के बजाय 3 घंटे रखना चाहते हैं, तो फिर आप पपीते के पेस्ट की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। 2 टेबल स्पून भर के आप उसमें ऐड कर दें और आप उसको बॉटल में बना कर फ्रीज़ कर सकती हैं या फ्रिज में रख सकती हैं। थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल कर दीजिए तो वो प्रिजर्व भी हो जाएगा। और डिफरेंट चीज़ों में जिसमें भी हमें कच्चा पपीता चाहिए होता है, फिर आप वो पेस्ट उसमें यूज़ कर सकती हैं। स्किन के साथ हमेशा कच्चे पपीते का पेस्ट बनाएं और वो बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव रहता है। और बाज़ वक्त अगर कच्चा पपीता अवेलेबल ना हो तो पके हुए पपीते के साथ भी जो है वो चीज़ों को तैयार कर लिया जाता है। अगर इन केस नहीं है अवेलेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो चलें अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं थोड़ा सा और ऑयल। और सबसे पहले मैं इसको कवर करके रख दूँगी और जब इसका अपना पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, कीमे का पानी होगा, दही का पानी होगा, फिर उसके बाद हमने इसको भून लेना है। तो थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद कीमा ऐड करके हम इसको कवर करके रख देंगे। और इसके जो डिफरेंट अज्जा हैं, थोड़ा सा प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा मसाला है, इसको भी हम काट के रख लेंगे। पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दम का कीमा। चलिए, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड किया। अगर प्याज आपके पास सुर्ख ना हो तो फिर सबसे पहले आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। और साबित गरम मसाला भी ऐड नहीं कर रहे हैं, पिसा हुआ ही तमाम अज्जा जो हैं वो हमने इसमें शामिल किए हैं और दही के साथ हम इसको कुक कर रहे हैं। चलें, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद स्पून और ये जो हमारा कीमा है इसको हम ऐड कर देते हैं और इसको करके रख देते हैं कवर। ताकि ये आराम आराम से पकना शुरू हो जाए। और यहाँ पर जो खीर है, जैसे ही उसके राइस सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमारे पास हैंड ब्लेंडर है जिसकी मदद से हम इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो भी चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। और आप उसको हल्का सा घोट लीजिए गोल चमचे के साथ, या फिर जो लकड़ी के हमारे पास अक्सर घरों में दाल घोटना होता है उसके ज़रिए भी आप इसको कर सकती हैं। लेकिन कोई भी मीठा बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई भी चम्मच यूज़ करने जा रहे हैं, या तो गर्म पानी में पहले आपने देगची के अंदर पानी गर्म करना है, उसको भी फेंक दीजिए। और अगर कोई ऐसा चम्मच है जिससे आप नमकीन चीज़ें बनाती हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको भी एक दफ़ा उस गर्म पानी में डिप करके और फिर आपने अपना मीठा तैयार करना है। वरना क्या होता है कि नॉर्मली जिस बर्तन में हम नमकीन चीज़ें बना रहे होते हैं, अगर हम मीठा तैयार कर लें तो कहीं ना कहीं नमक और मिर्च का जो फ्लेवर है वो आ रहा होता है।
तो मोस्टली घरों में जो दूध की देगचियाँ हैं वो अलग ही होती हैं, लेकिन अगर कभी आपको यूज़ करनी पड़ जाए, कुछ मिकदार में ज़्यादा है, बड़ी देगची निकाल ली है खीर बनाने के लिए, तो एक दफ़ा उसमें पानी को बॉईल करें और बॉईल कर लेने के बाद फिर दोबारा से आप उसका पानी फेंक दीजिए और जो भी आपको तैयार करना है वो आप तैयार कर लें। चलें, यहाँ पे कुछ पिस्ते बादाम हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं और ये जो हमारा हरा मसाला है इनकी भी हम कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला काम ख़त्म हो जाए। और हल्की आंच पे हमने यहाँ पर कीमे को भी रख दिया है पकने के लिए। चीनी अभी हमने ऐड नहीं की है क्योंकि अभी भी जो चावल हैं उसमें थोड़ी सी कसर बाकी है और उन चावलों को हमने अच्छा सा गला लेना है, उसके बाद ही हम चीनी ऐड करेंगे। आपने नोट किया होगा चीनी ऐड करने के बाद जब हम ज़र्दा भी बना रहे होते हैं तो चावल थोड़े से अकड़ जाते हैं, तो अच्छा है कि उनके जो गलने का आपने वेट कर लेना है और उसके बाद ऐड करेंगे हम उसमें चीनी अपने फ्लेवर के मुताबिक या फिर आधा कप। चलिए, थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अचार गोश्त की फरमाइश की थी आयशा ने, ज़रूर तैयार करेंगे हम अचार गोश्त। और अचारी मसाले के साथ अभी हमने बैंगन और कुछ रेसिपीज़ और भी तैयार की थी। अचारी मसाला बना कर भी आप बॉटल में बंद करके रख सकते हैं और उसके बाद अचारी भिंडी है, अचारी बैंगन है, उन तमाम चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, धनिया और अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा पुदीना। थोड़ी सी कच्ची प्याज के साथ इसको सर्व करें। बहुत ज़्यादा भी खानों को धुनी देना और धुनी वाले जो खाने हैं उनका इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभार के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है और बहुत ज़्यादा आदत है कि धुनी दी जा रही है मुख्तलिफ़ खानों को, बाज़ लोग बॉइल्ड राइस को भी देते हैं, उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है यकीनन, लेकिन बहुत ज़्यादा देने से थोड़ा सा गुरेज किया करें। और कभी कभार इस तरह के खाने बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर वक्त यहाँ कोयला जला के और उसकी धुनी देना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस तो है कि हम अगर कोई चीज़ कोयले पर पकाते हैं या हम उसका फ्लेवर देने के लिए उसकी धुनी दे देते हैं। चलिए, कभी कभार के लिए कोई हर्ज नहीं है। अगर देगची में आपने बारबेक्यू किया है तो बहुत आसान सा तरीका है कि उसको कोयले का फ्लेवर दिया जाए, उसकी धुनी दे दी जाए। चलिए, कुछ हरी मिर्चें हैं जिसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। कीमे को यहाँ हमने हल्की सी आंच पर पकने के लिए रख दिया है। ऐसा करते हैं कि एक अदद ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम कीमे को भी भूनेंगे और उसके बाद हमने हैंड ब्लेंडर से चावलों को थोड़ा सा ब्लेंड करना है। चीनी ऐड करेंगे। खीर को जितनी हल्की आंच पर देर तक पकाएंगे खीर उतनी ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। यही वजह है कि हमने उसको स्टार्टिंग में ही पकने के लिए रख दिया और लास्ट मोमेंट तक हम उसको हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे। लेकिन स्टर करना आपने नहीं भूलना है, ख़ास तौर पर जब चावल पक जाएंगे और गल जाएंगे तो फिर जैसे जैसे खीर गाढ़ी होती है तो उसके लगने के जो इम्कानात हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अच्छा है अगर आप नॉन स्टिक पैन में बनाती हैं। हम यहाँ पर शेफ़्स कुकवेयर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं। चलें, चावल जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गलना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसको ब्रेक में हैंड ब्लेंडर से हल्का सा ब्लेंड भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें चीनी भी शामिल करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पर हमने क्या किया है, चावलों को हैंड ब्लेंडर से पीस लीजिए और फिर उसके बाद उसको दोबारा से ले आते हैं स्टोव पर और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। थोड़ी सी बचा देते हैं, टेस्ट करके देखेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा से ऐड कर देंगे। तो चलेंगे, चली गई इसमें चीनी। अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। गाढ़ी भी होनी शुरू हो गई है और
थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं हल्की ही आंच पर। चीनी के साथ थोड़ी सी कैरामलाइज हो जाएगी खीर। चीनी आपने इतनी ऐड करनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड है, और बाज़ घरानों में बहुत ज़्यादा एक मुनासिब वाला जो मीठा है वो खाया जाता है, और बाज़ घरानों में बहुत ही कम मीठा खाना पसंद करते हैं। एक अदद स्पून ले लेते हैं। चलें, अगेन खीर को तो हमने पकने देना है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं दम का कीमा। इसका मैं आपको एक अदद रिकैप देती चलूँ। इसमें हमने ऐड किया था दही, सुर्ख प्याज, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें शामिल किया हरी मिर्चों का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट, और इसके साथ ही हमने इसमें नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था जब हमने उसको मैरिनेट किया। इसके बाद आपने इसको रख देना है कम से कम 6 घंटे के लिए अगर बीफ है, और अगर किसी भी वजह से आप इसको चिकन में बना रही हैं तो कम से कम 3 घंटे इसको ज़रूर रखें, और फिर उसके बाद आपने इसको कुक कर लेना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाता है आप इसको भून लीजिए। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई भी नहीं होती। नॉर्मली हम आलू कीमा या करेले कीमा बनाते हैं तो अच्छी खासी हम चिकनाई रखते हैं, लेकिन ये जो दम का कीमा है इसमें चिकनाई इतनी नहीं होनी चाहिए। टाइप ऑफ कबाब है, तो अगर चिकनाई बहुत ज़्यादा तैरती हुई नज़र आ रही होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा हमने इसको दम पे रखा। अगेन पानी ड्राई हो चुका है, और फिर उसके बाद ये जो इसकी गार्निशिंग के अज्जा हैं आधे हम इसमें ऐड कर देंगे, और आधों के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो चलें, अब मैं इसकी चीनी को भी चेक कर लेती हूँ। अच्छी सी ज़बरदस्त सी गाढ़ी भी ये हो चुकी है, और मशीनें हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। हमने इसको जल्दी से झटपट से पीस लिया। तो इसको चेक करते हैं, अगर चीनी हमें कम लगेगी तो हम थोड़ी सी और इसमें ऐड कर देंगे। और बाज़ घरानों में मीठा काफ़ी शौक़ से खाया जाता है, बल्कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाया जाता है। कोई हर्ज नहीं है, क्वांटिटी हमेशा कम रखें। अगर मीठा खाते भी हैं तो 1 स्पून भी काफ़ी है खाने के बाद अपने मुंह को मीठा करने के लिए। तो जब हम क्वांटिटी किसी भी चीज़ की बढ़ा दें, एतदाल के साथ ना खाएं, तो ही वो चीज़ हमें नुकसान देती है। चलें, इसकी चीनी चेक कर लेते हैं। चलें, इस तमाम चीनी हमने इसमें शामिल कर दी, और ये चीनी इसमें गई है तकरीबन आधा कप, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। मेवा जात भी आप ये कर सकते हैं कि आधे इसके पकने में ही ऐड कर दें, उसका भी फ्लेवर आता है खीर में बहुत ही ज़बरदस्त सा, और कुछ जो है वो आपने गार्निशिंग के लिए बचा लेने हैं। वैसे आज की जो खीर है पिस्ता खीर बनने जा रही है, तो अगर आप चाहें तो इसमें लाइट सा जो ग्रीन फूड कलर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा एनहेंस हो, या आपने पिस्ता का अगर एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पिस्ते हम इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इनका पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दें, और या फिर आप इसमें चॉप करके ऐड करें। अगर आपको पसंद है कि मुंह में आते हुए फ़ील हों और थोड़ा सा क्रंची रहे आपकी खीर, तो आप इसको बारीक चॉप करके ऐड कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसमें शामिल कर दें, और मैं बारीक चॉप करके ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1/4 कप आपने ले लेने हैं पिस्ते। चलें, हम इसको भी चॉप कर लेते हैं। चॉप करें, पाउडर बनाएं, जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप कर लीजिए। थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का फूड कलर हमेशा यूज़ करें। बेकिंग में कर रहे हैं या फिर किसी किस्म के खानों में कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो जो कलर है वो बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। वरना कलर्स तो हर तरह के दस्तयाब हैं, जेल में भी हैं, पाउडर में भी हैं, लिक्विड में भी हैं, और खाने जब तक हमारी नज़रों को अच्छे नहीं लगते, उनका जो एक हमारा जो माइंड है वो हमें सिग्नल नहीं देता है कि ये बहुत ही मज़ेदार से हैं। यही वजह है कि फूड कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं खानों में।
तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा सा ले लीजिए और लाइट सा बिल्कुल चंद कतरे अगर आपको पसंद है तो ऐड कर दीजिए इसमें ग्रीन फूड कलर। चलिए कुछ हाफ़ जो पिस्तों की मिकदार है वो मैं अभी ऐड कर दूंगी ताकि पिस्तों का जो फ्लेवर है वो हमारी खीर में ज़बरदस्त सा आए। अच्छा, कुछ हम इसमें बादाम भी शामिल कर रहे हैं। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड करें। खोपरा अच्छा लगता है वो शामिल कर दीजिए, या किशमिश अच्छी लगती है वो ऐड कर दें, या अगर ये पिस्ता खीर है सिर्फ़ और सिर्फ पिस्ते शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। एतदाल के साथ आप गर्मियों में भी ज़रूर ले सकते हैं कि अगर ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो नट्स या फिर चने, किशमिश जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, पीनट्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए। ऑयल्स होते हैं इनमें बहुत ही ज़बरदस्त, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनमें फ़ैट्स बहुत ही हेल्दी फ़ैट्स होते हैं। तमाम फ़ैट्स बुरे नहीं होते, कुछ फ़ैट्स अच्छे भी होते हैं जो हमें लेने चाहिए। तो चलिए कुछ हाफ़ मिकदार जो है वो इसकी चॉप करके ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो हमारा कीमा है वो नज़र आ रहा है कि अच्छा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। भून लेते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम इसको और पकने देते हैं। चलिए ये मैं अब शामिल कर देती हूँ खीर में पकते वक्त, और कुछ जो है वो हम इसकी गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। बस आपने ध्यान रखना है खीर आपकी लगे नहीं। और ऑलमोस्ट खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। कुछ मिनट्स के लिए हम इसको और पकाएंगे। जैसे जैसे खीर ठंडी होती है तो भी खीर और ज़्यादा गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से जैसे कंसिस्टेंसी आपको अच्छी लगती हो वैसे आप इसको उतार सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब इसकी आंच को बंद कर देते हैं। इसको किसी भी खूबसूरत से बोल में निकालते हैं और मैं रख देती हूँ उसको फ्रिज में, ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी ज़रूर ये ठंडी हो जाए जब हम इसको सर्व करें। और क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कीमे को भून लेती हूँ और जो खीर है इसको किसी प्याले में निकालते हैं और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, थोड़ी सी स्टीम इसकी निकल जाए। रिमेनिंग जो पिस्ते हैं वो भी काट के हम इसके ऊपर सर्व कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो खीर है वो हमने प्यालों में निकाल दी है। चाहें तो सिंगल सर्विंग कर दीजिए और चाहें तो आप एक बड़े प्याले में निकाल के उसको खूब अच्छा सा ठंडा कर लें। पिस्तों के साथ ही हम उसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा इसको लेवल में भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ अज्जा हैं ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा थोड़ा हरा मसाला जिसमें पुदीना है और धनिया है, और साथ ही थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर दी कच्ची प्याज। मिक्स कर लेते हैं, लेमन को स्क्वीज़ करेंगे और फिर हम इसको दे देते हैं थोड़ी सी देर के लिए दम। और इसके लिए जो कोयला है उसको भी हमने दहकने के लिए रख देना है, यहीं पर ही स्टोव पर रख देते हैं। चलें, ऑयल की कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना हो, ड्राई होना चाहिए कीमा। लेमन को काट के लेमन भी इस पर स्क्वीज़ कर देते हैं, अच्छी लगेगी इसके साथ खटास। एक अदद बड़े साइज़ का ले लिया हमने लेमन, कुछ हमने गार्निशिंग के लिए निकाल दिया और बाकी दोबारा से इसको कवर कर देते हैं। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें इसके लिए कोल या कोयला जो है वो हमें दे दिया जाए, ताकि हम उसको भी छोटे से चूल्हे पे अच्छा सा दहकने के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूर किया करें जब ऐसा कोई भी काम आप अपने घर में करने जा रही हैं, उसको थोड़ा सा लेवल पे कर देते हैं।
और पिस्ते के साथ ही हमने इसको कर देना है गार्निश। ये आ गया लेमन और अब यही तमाम चीज़ें हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और जहाँ तक मीठे की बात है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप उसको गार्निश करें। बाज़ लोग नहीं पसंद करते हैं मुंह में आए, और स्पेशली बच्चे, तो फिर आप इसका पाउडर बना के यूज़ करें ताकि पिस्ते का फ्लेवर भी आए। और जिन लोगों को नट्स नहीं अच्छे लगते या जो बच्चे बाकायदा नट्स अलहदा रखते जाते हैं प्लेट्स में, तो आपका वो मसला भी हल हो जाएगा अगर आप इसका पाउडर बना लेते हैं। उसके साथ ही गार्निश कर दीजिए और फिर आपकी खीर में भी एक नेचुरल सा जो ग्रीन कलर है वो आ जाएगा। चलिए, जुम्मे का दिन है, बहुत सारे घरों में मीठा तैयार किया जाता है और कुछ अच्छा सा ज़रूर बनाया भी करें। वैसे भी हम अपनी फैमिली के लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों को जुम्मे के दिन से थोड़ा सा मंसूब कर लिया जाए और उस दिन अपनी फैमिली की, बच्चों की फरमाइश को ख़ास तौर पर पूरा कर दिया करें। ये बताने के लिए, समझाने के लिए और सिखाने के लिए कि आज का दिन बहुत अच्छा है और उनको उनकी पसंद के कपड़े पहनने दीजिए। बच्चों के साथ ये भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, हम अपनी पसंद के कपड़े उनको पहनाना चाहते हैं। जुम्मे वाले दिन अच्छा सा जो वो ड्रेस वेयर करना चाहते हैं, जो वो खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा तैयार कर ज़रूर खिलाएं। कुछ मीठा तैयार कर लीजिए। और बाज़ लोग बिरयानी और उसके साथ जो ज़र्दा है उसको मिलाकर खाना पसंद करते हैं। टेस्ट डेवलप है, वैसे मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन आज तक मुझसे ये नहीं हो सका। चलें, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पर पिस्ता। खूब अच्छा सा ठंडा करके आप अपनी खीर को सर्व कर दें। अब जो हमारे पास ब्रेक आ रहा है जनाब, वो रिकैप ब्रेक है और आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। हम इसको कोयले की धुनी देते हैं और कुछ अज्जा के साथ इसको सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दम कीमा अज्जा। बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, पपीते का पेस्ट, दही और मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल के फ्राई करें। अब पानी मिलाकर धीमी आंच पे दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो कटा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देके सर्व करें। पिस्ता खीर अज्जा। भीगे बासमती चावल 1 तिहाई कप, दूध 1.5 लीटर, चीनी 1/4 कप, ज़ाफ़रान दूध में भीगा 6 से 7 रेशे, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे, बारीक कटे पिस्ते 1/4 कप। तरकीब: चावल को 30 मिनट के लिए भिगो दें और एक तरफ रख दें। पैन में दूध शामिल करके चावल डालकर उबालें, फिर आंच धीमी करके एक तरफ रखें। अब ज़ाफ़रान और चीनी डाल के धीमी आंच पर पकाएं, फिर बादाम और पिस्ते डालकर चमचा चलाएं और चूल्हा बंद कर दें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो पिस्ते से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और कीमा हमने यहाँ पर निकाल दिया है, इसको हमने गार्निश भी कर दिया है। यहाँ आप सर्व कर दें इसको लेमन और थोड़ी सी कच्ची प्याज और हरे धनिए और पुदीने के साथ। कुछ मिनट्स के लिए और कोयले को होने देते हैं और यहाँ पर अनाउंस करते चलें, आज तड़का का बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। आलू की तरकारी बनने जा रही है, फ्राइड गोला कबाब हैं, पूरी पराठा है, सूजी का हलवा है। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, रेस्ट करें और रीस्टार्ट कर लें ख़ुद को दोबारा से अपने हेक्टिक आने वाले वीक के लिए। वीकेंड हम अच्छा सा स्पेंड करें तो आने वाले वीक के लिए भी हम ख़ुद को तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। 2 दिन हैं, रेस्ट करें,
गेट टुगेदर करें, मिलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो आपको रिलैक्स करता है वो करें। लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं करवाई है, ज़रूर उसको करवा लीजिए और अपने अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए। चलिए मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको कवर नहीं किया। आप थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर दें और फिर इसको सर्व कर दें। चलिए जी, इसको रख लेते हैं यहाँ। बहुत ही धुआंधार सा माहौल भी हो गया है, तो चलें अच्छे मज़े के खाने बनाएं। खाना अच्छा खा के भी हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और हमारी जो घर की ख़वातीन हैं या छोटी बच्चियां हैं, खाना बनाना स्टार्ट करती हैं। जब वो खाना बनाती हैं सबको अच्छा लगता है, तारीफ़ें वसूल होती हैं, तो भी हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है ज़रूर करें। अच्छे खाने बनाएं, हेल्दी खाने खाएं। जायका भी अपनी जगह, लेकिन अपनी सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखिए। तो वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मंडे को आप लोगों से मिलते हैं नए वीक और नए वीक के पूरे ज़बरदस्त सी वीकली मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।